क्यों ना इनका परीक्षा ही ले लूं। तब अपने स्वामी से पूछूंगी कि जिसको आपने प्रणाम किया था वो कौन है, पहले परीक्षा ले लो। ध्यान दीजिए, पत्नी का धर्म ये नहीं है। अगर पत्नी ये सोचे कि मैं पहले कार्य कर लूं तब पति से पूछूंगी, तो यह पत्नी धर्म का यह कार्य नहीं है, ये पत्नी धर्म के विरुद्ध होता है। पत्नी का तो परम धर्म है कि पति से पूछ लिया जाए कि स्वामी ये कार्य उचित है या अनुचित है। मैया सती ने पूछा नहीं और पहले कार्य का मन बना लिया, चल पड़ी। स्वामी मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि जिसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं उनको मैं जरा नजदीक से देखना चाहती हूँ। चेहरे का बनावट तो कुछ और ही लग रहा है। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेष। संदेह उत्पन्न हुआ है, आश्चर्यचकित हैं। बोले बाबा क्या नहीं जानते देवी, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम दर्शन करने जा रही हो, मुझे तो लग रहा तुम परीक्षा ही लेने जा रही हो। सती ने कहा नहीं स्वामी मैं परीक्षा नहीं लूंगी, भला जिसका पति प्रणाम कर ले उस पत्नी को परीक्षा लेने का कहाँ से सवाल खड़ा होता है। मैं जाऊंगी, प्रणाम करूंगी, आ जाऊंगी। ध्यान देना, जीवन में कभी भी झूठ बोलने का प्रयास मत करिए, क्योंकि यदि हम झूठ बोलते हैं, प्रथम झूठ बोला तो एक झूठ को छिपाने के लिए हमें अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। मैया सती ने पहली बार झूठ बोल दिया कि मैं परीक्षा लेने नहीं जा रही हूँ, और लेने तो जा रही थी परीक्षा ही। अब देखिए गिनते जाइएगा कि कितनी बार अब झूठ बोलने पड़ेंगे सती को। सती ने कहा कि मैं परीक्षा नहीं लेने जा रही हूँ, दर्शन करने जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा जाओ देवी, दर्शन भगवान की करने की लालसा हुई तो बड़ी उत्तम बात है। मैया सती आई, लेकिन उनके हृदय में तो कपट था और मैया ने कपटी रूप धारण किया, सीता का भेष बना लिया। और मैया सती उस वन में जा पहुंची जहां मेरे प्रभु सीता का खोज लखन भैया के साथ कर रहे थे। और जैसे ही उस वन में सीता का भेष धारण करके मैया सती गई हैं, और जैसे ही नूपुर की आवाज़ बजी, नूपुर की आवाज़ को सुन करके आज उस नूपुर की आवाज़ सुन करके मेरे राम जी के परम लाडले भक्त, चहेते भक्त लखन जी ने जैसे देखा, राम जी से बोल पड़े भैया भैया भाभी यहाँ हैं। क्योंकि नूपुर महाराज जो पैर में पौजेब थे, बिछुए थे, उसी को लखन जी पहचानते हैं और माँ के किसी श्रृंगार को नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि लखन जी अपनी भाभी श्री को माता मानते हैं और माता के चरणों में ही प्रीति, भाभी के चरणों में ही प्रीति होना चाहिए देवर का। आज मैया यहाँ है भैया। राम जी सोचते हैं राम राम, अरे कौन है जो मेरे इस नाटक में फंस गया? कौन सीता बन के आ गया भैया? मेरी सीता तो कब की जा चुकी हैं, दशानन रावण के संग उसकी लंकापुरी में। कौन बन के आ गया? राम जी आए, और भला राम जी से क्या छिपा है महाराज? राम जी ने जैसे ही देखा, देखते ही पहचान गए, ओहो मैया आप आकर के फंसी हो। आंखों से इशारा कर दिया, माँ चली जाओ। आंखों से इशारा किया कि चली जाओ, क्योंकि मैं और तुम ही जानेंगे, दूसरा तीसरा कोई नहीं जान पाएगा इस भेद को। लेकिन मैया सती हट करके बैठी हैं। हाँ, स्त्री का हट महाराज वैसी ही बलवती है। स्त्री हट कर दे कि नहीं हमको झुमका खरीदना है, भले ही 5 दिन अनशन लेने पड़े खाने पीने की, नहीं खाऊंगी, झुमका लूंगी तब खाऊंगी। और जब तक झुमका नहीं दोगे तब तक आपके घर में कहीं ठुमका भी नहीं लगेगा।
तो जब हट करके नारी खड़ बैठ जाए तो भला कौन मना सके हो। राम जी ने बड़ी इशारा किया, मैया नहीं मानी। और जब मैया नहीं मानी तब प्रभु ने सोचा कि अब इनके, चूंकि परीक्षार्थी हमको बना के आई हैं, परीक्षा लेने एग्जामिनर बन के आई हैं, तो जब एग्जामिनर बन के आई हैं तो हमें परीक्षार्थी बन के परीक्षा भी देना होगा परीक्षक के सामने। तो परीक्षक बन के जो सती आई हैं उनके सामने मेरे राघवेंद्र प्रभु आज परीक्षार्थी बन के परीक्षा दे रहे हैं। और प्रथम शब्द कहा, सती कपट जानेहु सुर स्वामी, सती समदर्शी शम अंतर्यामी, समदर्शी शम अंतर्यामी, समदर्शी शम अंतर्यामी। सती कपट, एक ही निगाह में पहचान लिया प्रभु ने कि सती मैया हैं, कपट का भेष धारण करके आई हैं मेरा परीक्षा लेने। तो आज परीक्षा में वही परीक्षार्थी पास होता है जो महाराज प्रश्न का उत्तरी सही सही लिखता है। राम जी ने प्रश्न उत्तरी दे दिया। ये लेखनी से नहीं हो रहा है भैया। दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, दो प्रकार की। एक होती हैं कौन, लेखनी वाले, जिसे लिखित बोला जाता है, और एक होता है मौखिक। तो आज लिखित परीक्षा नहीं हो रहा है, आज प्रभु मौखिक परीक्षा दे रहे हैं। और मैया सती के सामने मौखिक परीक्षा राम जी देते हुए कह रहे हैं, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नामो। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नामो। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लिन्ह निज नाम। मौखिक परीक्षा दिया। ओ मैया आप अकेली इस वन में क्यों भ्रमण कर रही हैं? पिताजी कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा, वागर्था विव संपृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे, श्री सती परमेश्वरो। वह परम पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? अब जब देवाधिदेव महादेव का नाम सुना मैया सती समझ गई, हो मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ मुझ में संदेह में जी रही थी, इतना बड़ा अपमान हो गया। उसी समय मैया सती लज्जित हो गई है, सिर को झुका लिया। राम जी ने कहा, अभी तो परीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, ये तो मौखिक था, अब लिखित परीक्षा दे रहा हूँ। तब मेरे राघवेंद्र ने लिखित परीक्षा दिया है। कैसे लिखित परीक्षा दी है महाराज? वह दिव्य सीताराम की झांकी दिखाई। दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य, वामे च जनकात्मजा, पूर्तो मारुतिर्जस्य, तं वंदे रघुनंदनम। ऐसे भगवान रामभद्र ने दर्शन दिया। बाएं भाग में मैया सीता विराजमान और दाहिने मेरे लखन भैया हैं, बीच में मेरे राघव जी विराजमान हैं। ऐसे राघव जी की दिव्य झांकी जब देखी, जिस दिशा के तरफ मैया सती मुख करती हैं उस दिशा में लखन, राम और सीता की झांकी दिखती है। मैया सती लाज के मारे ठकमुई मर दी और वहीं मैया सती बैठ जाती है। मैया सती कुछ देर तक बैठी रहीं। राम जी ने देखा मैया बड़ी घबरा चुकी है, सो आज मैया के सामने से प्रभु अंतर्धान हो गए।
मैया भी भागी भागी आई और भागी भागी दौड़ी दौड़ी पहुंची। कहाँ? परीक्षा लेने देने में बड़ा समय बीत गया। भोले बाबा बेचैन कि देवी कहाँ थी अभी तक। तब तक पहुंची और देखते ही प्रभु ने पूछा, देवी इतना विलंब हो गया प्रणाम करने में? हमें तो लग रहा है आप परीक्षा ले रही थी। अब देखिए, एक बार झूठ बोला कि परीक्षा लूंगी नहीं, प्रणाम करके आऊंगी। फिर भोले बाबा ने पूछा कि परीक्षा ले रही थी क्या? विलंब इसीलिए हुआ है। तो पुनः बोल रही हैं, कछुन परीक्षा लेनी गोसाई। कहती है कि कोई परीक्षा मैंने लिया नहीं, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। सरकार, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपके बात ही प्रणाम करके आ रही हूँ। अब भला देवादिदेव महादेव से कोई झूठ बोल सकता है? देखो, हम दुनिया वालों को भले ही कुछ भी कह के आंख पे पर्दा बांध सकते हैं कि नहीं नहीं मैं काला नहीं हूँ, मेरे शरीर में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन भला माता पिता से कौन झूठ बोलेगा भैया? जिस माँ ने तुझे जन्माया, जिस माँ ने तुझे पाला, जिस माँ ने तुझे उबटन लगाया, उस माँ से भला तुम झूठ बोल पाओगे जो तुम्हारे रोम रोम को जानती है? तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, भला उनसे कौन झूठ बोल के बच सकता है? आज मैया सती ने झूठ बोला, चेहरे का रंग और वचन का संग नहीं है। मुंह कुछ और बोल रहा, चेहरा कुछ और ही बता रहा है। भोले बाबा तब ध्यान लगाते हैं, ओहो तो ये बात है। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के क्या देखा? तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब